जो सपना देखा था 2012 में जब आर्चरी शुरू करी, वो आज पूरा हुआ पेरिस पैरालंपिक्स में। इससे पहले भी ब्रॉन्ज जीत चुका था, लेकिन गोल्ड का मज़ा ही अलग है। 5-7 मिनट बिल्कुल ऐसे ही कह लो कि पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर फाइनल से पहले कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास था कि अभी एक मैच और बाकी है और यहीं आके सेटिस्फाई नहीं होना, सिल्वर से सेटिस्फाई नहीं होना है, गोल्ड जीतना है। कहीं ना कहीं मैं उस रिदम में बना रहा, उस साइकोलॉजिकली मैं उस मोमेंट में बना रहा और मैं कामयाब भी हुआ इसी तरीके से गोल्ड मेडल जीतने में। बहुत प्राउड फील हो रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सालों की मेहनत थी, जो जो सपना देखा था 2012 में जब आर्चरी शुरू करी, वो आज पूरा हुआ पेरिस पैरालंपिक्स में। इससे पहले भी ब्रॉन्ज जीत चुका था, लेकिन गोल्ड का मज़ा ही अलग है, तो वो सपना आज पूरा हुआ। गोल्ड मेडल जीतने की सबसे खास बात यह होती है कि आपका राष्ट्रीय गान बजता है और आपका राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर जाता जी है। आप जब पोडियम पे खड़े हुए और राष्ट्रीय गान बजा तो वो फीलिंग को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करें। जी, बहुत ही बढ़िया फीलिंग थी वो कि पूरा जो स्टेडियम था वो आर्चरी की जो एरिना था वो भरा हुआ था दर्शकों से, और जो हमारा ट्राइकलर है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो ऊपर जा रहा है, राष्ट्रीय गान बज रहा है। तो एक खिलाड़ी के लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता है वो, और मुझे इस बात की खुशी है, मैं इस भाग्यशाली हूँ कि वो मोमेंट मेरी वजह से वहाँ पे पॉसिबल हुआ, और जो इतने सारे लोग थे वो मान सम्मान दे रहे थे इंडियन ट्राई कलर को। जब भी कोई गोल्ड मेडल जीतता है या मेडल जीतता है तो मोदी जी को खास में कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। पीएम जब कॉन्ग्रेचुलेट करता है किसी को तो कितना प्राउड मोमेंट होता है खिलाड़ी के लिए कि देश का प्रधानमंत्री आपको बधाई दे रहा है। जी, बहुत खुशी होती है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खिलाड़ी को मेडल जीतने के बाद हौसला अफजाई करते हैं, यहाँ आने से पहले भी और मेडल जीतने के बाद भी। तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए मुझे बधाई दी, अभी बात होने वाली है उनसे कल। तो बहुत खुशी होती है कि प्रधानमंत्री खुद खेलों को इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी अच्छे से निगाह रखते हैं इन चीज़ों पर, खिलाड़ियों के लिए समय निकालते हैं, तो ये अच्छी बात है। आप ओवरऑल अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलेंगे? आप क्या ओवरऑल अपना इंडिविजुअल में जो आपका गोल्ड आया, फिर आप मिक्स में मेडल से चूक गए थोड़े से जी जी तो आप ओवरऑल अपने परफॉर्मेंस के बारे में इस पैरालंपिक्स में क्या बोलेंगे? जी, देखिए हमारी तैयारी अच्छी थी। हमारी जो टीम थी साई सोनीपत में प्रैक्टिस कर रही थी, और पहले दिन से ही हम दो इवेंट थे, इंडिविजुअल और मिक्स, हम दोनों में ही मेडल सोचकर चल रहे थे। हालांकि ये बात हम उस टाइम तक जाहिर नहीं करते बाहर, लेकिन आपस में टीम में जो हमारी रणनीति, जो सलाह होती थी, वो इसी बारे में होती थी। फिर हमारा फ्रांस में भी कैंप था 15 दिन का, तो इंडिविजुअल में मेरा मेडल आ गया था, और मेरे से एक दिन पहले जो मेरी टीममेट थी पूजा, वो ब्रॉन्ज मेडल से पहले ही क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई थी। तो ये था कि इस बार दोबारा से मिक्स टीम में भी हम अच्छा खेलेंगे, मेडल जीतेंगे, लेकिन अनलकीली हम बिल्कुल पास आके ब्रॉन्ज मेडल लूज कर लिए। जहां गोल्ड मेडल की खुशी है, तो वहां कहीं ना कहीं इस बात का मलाल भी है कि एक और मेडल देश के लिए आता आता रह गया। और मैं समझता हूं कि मुझे, मेरे वो जो टीम मेट है उसके लिए मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि काश हम और अच्छा खेले होते दोनों ही, और देश के लिए एक और मेडल आता और मेरे साथ एक मेडलिस्ट और जुड़ता हमारी टीम में। ये मेडल आप किसको समर्पित डेडिकेट करना चाहेंगे? ये मेडल मैं मेरे कोचेस को, मेरी फैमिली को, जिनका भी मेरे साथ आज तक पूरा सपोर्ट रहा, उन सभी को डेडिकेट करना चाहूँगा। खासतौर पे मेरे कोचेस की जो मेरे साथ गाइडेंस रही, गौरव शर्मा सर की, जीवन जोत सर मेरे कोच साहब हैं, उनकी जो मेंटरशिप रही, और मेरी फैमिली का भी सेक्रीफाइस रहा कि मैं महीनों घर से बाहर रहता था, कैंप में रहना, विदेश में भी ट्रेनिंग की, तो फैमिली को टाइम कम दे पाए, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इन फैमिली को, कोचेस को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेडल। मेडल के बाद सेलिब्रेट कैसे किया? भांगड़ा वांगड़ा किया? एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब मैं फाइनल में पहुंच गया था, सेमीफाइनल जीत चुका था। कोच साहब से भी हमने 5-7 मिनट बिल्कुल ऐसे ही कह लो कि पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर फाइनल से पहले कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास था कि अभी एक मैच और बाकी है, और यहीं आके सेटिस्फाई नहीं होना, सिल्वर से सेटिस्फाई नहीं होना है, गोल्ड जीतना है। और कहीं ना कहीं मैं उस रिदम में बना रहा, उस साइकोलॉजिकली मैं उस मोमेंट में बना रहा, और मैं कामयाब भी हुआ इसी तरीके से गोल्ड मेडल जीतने में। तो उसके बाद मिली जुली फीलिंग रही, क्योंकि फ़ोन मेरा कल से बंद था। मेरा आज के मैचेस पे ज़्यादा फोकस था, मिक्स टीम पे, क्योंकि इसमें भी मेडल आना ज़रूरी था हमारे लिए या मेरे साथियों के लिए, लेकिन अनलकीली इसमें मेडल नहीं आ पाया।
तो जहाँ गोल्ड की खुशी है तो वहाँ चलो इस बात की थोड़ी निराशा भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चलो इन चीज़ों से निकलने में भी समय लगता है, लेकिन जब गोल्ड मेडल गले में पहने देखते हैं तो देख के खुशी भी होती है। काफी सवाल, ये मेडल जीते मैं देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश को मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले तो मैं आम लोगों को कि आप स्पोर्ट्स से जुड़िए। जो भी दिव्यांगजन है वो पैरा एथलेटिक्स में आए, पैरा स्पोर्ट्स में आए। तो यही संदेश है मेरा, और मेरे साथी खिलाड़ियों से भी जिनके मेडल आए हैं उनको शुभकामनाएं, बधाई, और जिनके नहीं आए वो अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत जारी रखें।